यहाँ हम इस स्क्रीन पर एक अभ्यास करने जा रहे हैं। हमसे पूछा गया है कि 9 के गुणनखंड यानी कि फैक्टर कौन से हैं। गुणनखंड पता करने में सहायता के लिए आप इस 9 बिंदु वाले बॉक्स का आकार बदल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी इस स्क्रीन पर 9 बिंदु हैं और अगर आप इस बॉक्स को यहां से पकड़कर हिलाएं तो बिंदु 9 ही रहेंगे, लेकिन उनका क्रम बदल जाएगा। आपको बॉक्स का आकार इस प्रकार बदलना है कि प्रत्येक पंक्ति में बिंदुओं की संख्या समान रहे, जैसा कि अभी हमने यहां पर किया है। आप 3 बिंदु वाली 3 पंक्तियों को 3 कतारों के साथ गुणा करके 9 प्राप्त कर सकते हैं। 3 9 का गुणनखंड है, क्योंकि 3 गुणा 3 बराबर 9 होता है। तो हमें यहां इस बॉक्स में 3 एक ही बार लिखना है और 3 के अलावा 1 और 9 भी गुणनखंड हैं जो हमने शुरू में देखे थे। हम यहां किसी भी क्रम में इन्हें लिख सकते हैं। और अगर हम यहां पर 2 और 8 संख्या देखें तो ये दोनों 9 के गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 9 इन दोनों संख्याओं से विभाजित नहीं होता, इसलिए ये 9 के गुणनखंड नहीं है। अब हम अपने उत्तर की जांच करते हैं और ये सही है। आइए अब अगले प्रश्न को हल करते हैं। हमें इस 16 बिंदु वाले बॉक्स का आकार बदलकर 16 के गुणनखंड यानी कि फैक्टर पता करने हैं। तो जैसा कि इस बॉक्स में दिया गया है, 1 और 16 निश्चित रूप से 16 के गुणनखंड हैं। और अब हम आकार बदलकर देखते हैं कि 2 16 का गुणनखंड है या नहीं। जी हां, 2 भी 16 का गुणनखंड है। तो इसे देखकर हम कह सकते हैं कि 2 और 8 भी गुणनखंड हैं, क्योंकि 16 को 8 से विभाजित करने पर 2 प्राप्त होता है और 16 को 2 से विभाजित करने पर 8 प्राप्त होता है। हम 8 बिंदुओं को 2 समूह बनाकर 16 बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस बॉक्स का आकार और अधिक बदल कर देखते हैं। और जी हां, 4 भी 16 का गुणनखंड है, क्योंकि 4 को 4 से गुणा करने पर 16 प्राप्त होता है। और अब यहां 2 बिंदुओं के 8 समूह हैं और हम 2 और 8 दोनों संख्याओं को पहले ही लिख चुके हैं। तो अब हम अपने उत्तर की जांच करते हैं और हमारा उत्तर सही है।